एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो आज का वीडियो अन्य वीडियो से बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज के वीडियो में केवल हम लोग वैसे क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं जो अभी तक बोर्ड में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो अभी तक बोर्ड में जो पूछा गया क्वेश्चन है उसी को देखने वाले हैं। इसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन को देखने वाले हैं कि अभी तक जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया है और अभी तक क्या क्या पूछा गया है सब्जेक्टिव क्वेश्चन, और जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका आंसर कैसे लिखेंगे ये भी आपको हम बताने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को कट नहीं करिएगा, एकदम कंटिन्यू जो है वीडियो में बने रहिएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 से जो है हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर एक लाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्लोरेला इज ए टाइप ऑफ। क्लोरेला क्या है? ये एल्गी है कि बैक्टीरिया है कि प्रोटोजोआ है कि सिंगल सेल प्रोटीन है? तो जो क्लोरेला है ये क्या होता है? ये एक प्रकार का एल्गी होता है, एक प्रकार का शैवाल होता है। इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उसके बाद में सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है? विच वन इज एक्वेटिक वीड इन द फॉलोइंग। इनमें से जो है कौन एक्वेटिक वीड है? एक्वेटिक वीड माने होता है पानी में पाए जाने वाला खरपतवार के बारे में पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन है यहाँ पे कुछ गड़बड़ी हुआ है। यहाँ पे ऑप्शन होगा बोथ बी एंड सी। ठीक है, क्यों? क्योंकि हाइड्रिला जो है ये भी एक पानी में रहने वाला खरपतवार है और इकॉर्निया यानी कि जिसको जलकुंभी कहते हैं, दोनों ये पानी में पाया जाता है। इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि बोथ बी एंड सी। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है? गाइनोशियम इज द मेड ऑफ टू, यानी गाइनोशियम किसके किसके मिलने से बना होता है? आपको पता होगा कि गाइनोशियम जो है वो फीमेल पार्ट होता है फ्लावर का, जो स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी के जो है मिलने से बना होता है। तो स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी, इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है? ईस्ट रिप्रोड्यूस बाय मींस ऑफ, यानी कि ईस्ट जो है किस प्रोसेस से रिप्रोडक्शन करता है? बर्डिंग के द्वारा करता है कि फ्रेगमेंटेशन के द्वारा करता है कि पॉलिनेशन के द्वारा करता है? तो ईस्ट के अंदर हम लोग को देखने को मिलता है बर्डिंग, और ईस्ट जो है बर्डिंग प्रोसेस से अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है। ठीक है, 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है देखिएगा ध्यान से। व्हेन कार्पल इज अटैच टुगेदर विथ गाइनोशियम इट इज कॉल्ड। देखिए यहाँ पे आपको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे एक फ्लावर है, ठीक है, यहाँ पर एक हम लोग का कार्पल है, इसके बगल में हम लोग का दूसरा कार्पल है, इसके बगल में हम लोग का तीसरा कार्पल है, और ये तीनों कार्पल आपस में अटैच है, बिल्कुल जुड़ा हुआ है। तो ऐसे कार्पल को हम लोग क्या कहते हैं? ऐसे कार्पल को कहते हैं सिन कार्पस, और वही कार्पल अगर अलग अलग होगा तो इसको बोलते हैं हम लोग एपोकार्पस। ठीक है, 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या है? टेपल सेल शो। ठीक है, टेपल शो जो है सेल जो है क्या दर्शाता है? तो ये दर्शाता है इंडोमाइटोसिस एंड पॉलीपोलाइडी। ठीक है, इसीलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है? द टर्म पिस्टिलेट इज यूज फॉर। पिस्टिलेट जो शब्द है उसका इस्तेमाल हम लोग कब करते हैं? तो पिस्टिलेट जो वर्ड है उसका इस्तेमाल करते हैं जब फ्लावर यूनिसेक्सुअल हो और उसके बाद में जो है फ्लावर जो है क्या हो, हम लोग का फीमेल हो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर यहाँ पे होता स्टामिनेट तो वहां पे हम लोग क्या बोलते हैं? मेल। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ है बाइसेक्सुअल, ये तो होगा नहीं, यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर होता है, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है? विच वन इज हाइड्रोफाइटिक प्लांट। हाइड्रोफाइटिक यानी कि पानी में पाए जाने वाला। ठीक है, तो जो ट्रापा होता है ये हम लोग का पानी में देखने को मिलता है, इसीलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 9वां नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है? द वॉल ऑफ द पोलन ग्रेन इज। परागकण का वाल जो है कितने लेयर का बना होता है? तो परागकण का वाल 2 लेयर का बना होता है, एक होता है एक्साइन, एक होता है एंटाइन। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या होगा? डबल लेयर देखने को मिलता है। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या देखने को मिलता है? फ्लावर ऑफ वेलेस्नेरिया आर। जो फ्लावर जो होता है वेलेस्नेरिया का वो क्या होता है? तो फ्लावर जो होता है वेलेस्नेरिया का वो हाइड्रोफिलस होता है, यानी कि पानी में देखने को मिलता है, और इसमें वेलेस्नेरिया में हम लोग का क्या देखने को मिलता है? हाइड्रोफिली, यानी कि जल के द्वारा परागण देखने को मिलता है, और वेलेस्नेरिया के अंदर होता है एपीहाइड्रोफिली, यानी कि सरफेस पे होता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया गया है? क्लिस्टोगैमस फ्लावर आर ऑलवेज। क्लिस्टोगैमस फ्लावर क्या होते हैं? तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर को हम लोग क्या कहते हैं? इसको कहते हैं क्लोज फ्लावर, यानी कि बंद पुष्प। और बंद पुष्प में हमेशा क्या होता है? हमेशा इसमें देखने को मिलता है सेल्फ पॉलिनेशन, केवल इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें होता है सेल्फ पॉलिनेशन।
तो इसमें दिया होगा सेल्फ पॉलिनेटिंग होता है हमेशा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया गया है, पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट, पोलन ग्रेन जो है क्या दर्शाते हैं, तो पोलन ग्रेन दर्शाता है मेल गैमेटोफाइट, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है पोलन ग्रेन में बी, पोलन ग्रेन जो है क्या हो सकता है, तो पोलन ग्रेन को जो है मेल गैमेटोफाइट बोलते हैं हम लोग, ठीक है। ये आर्टिकुलेट भी होता है, उसके अलावा एलर्जेंट भी होता है, यानी अगर पोलन ग्रेन अगर आपके बॉडी में चल जाए तो ये इससे एलर्जी भी हो सकता है, ठीक है। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, व्हाट इज फॉर्म्ड फॉर्म मेगा स्पोर मदर सेल, यानी कि एमएमसी से हम लोग का क्या बनता है, तो इस मेगा स्पोर मदर सेल से हम लोग का बनता है इस तरह का स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं एम्ब्रियोसेक, ठीक है। इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग का एम्ब्रियोसेक, इसमें एम्ब्रियोसेक नहीं दिया हुआ है, तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा मेगा स्पोर बनता है, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट मेल गैमेट इज फॉर्म्ड बाय द डिवीजन ऑफ, एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर मेल गैमेट किसके डिवीजन से बनता है, तो ये यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया है, वेजिटेटिव सेल से नहीं होता है, माइक्रोस्पोर भी नहीं होगा, जेनरेटिव सेल के डिवीजन से जो है हम लोग का मेल गैमेट बनता है, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 16 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा कथन गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिप्लॉयड जीन फॉर्म गैमिट, ठीक है, आफ्टर मियोसिस, बताइए अगर कोई अगर हम लोग का गैमिट बन रहा है, अगर उसमें मियोसिस हो रहा है तो क्या वहां पे डिप्लॉयड बनेगा, वहां तो हैप्लॉयड बनेगा, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, 17 नंबर क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, यानी कि जो एंथर के अंदर जो माइक्रोस्पोरेंजियम होता है, इनमें से कौन उसका पार्ट नहीं है, टैपेटम तो होता है, एपिडर्मिस होता है, माइक्रोपाइल होता है, ठीक है, इंडोथेलियम नहीं होता है, इंडोथीशियम होता है, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल डिवाइड टू फॉर्म टू मेल गैमेट इन द एंजियोस्पर्मिक प्लांट, यानी कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर वो कौन ऐसा सेल है जो डिवाइड करके दो मेल गैमेट बनाता है, तो ये हम लोग का होता है, ये हम लोग का होता है, क्या होता है, जेनरेटिव सेल, ठीक है। जेनरेटिव सेल डिवाइड करके तब जो है दो मेल गैमेट को बनाता है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द एग एपरेटस, अब एग एपरेटस होता क्या है ये समझिए, यहाँ पे ये हम लोग का एम्ब्रियोसेक है, ये हम लोग का 2 साइनर्जिड है, और एक हम लोग का यहाँ पे एग जो है देखने को मिलता है, और इसके अंदर देखने को मिलता है इस तरह से फिलिफॉर्म एपरेटस, इन सभी के मिलने से बनता है एग एपरेटस। तो एग एपरेटस में क्या पाया जाता है, 2 साइनर्जिड, एक एग सेल, ठीक है। तो इसमें से कौन नहीं है, ये तो होता है, एक भी होता है, एंटीपोडल जो है नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए इसका सही आंसर क्या होगा, एंटीपोडल, एंटीपोडल तो यहाँ पे होता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया गया है, थैलेमस इज एडाइबल पार्ट ऑफ, यानी कि इनमें से किसका थैलेमस जो है खाने योग्य होता है, तो एप्पल का थैलेमस जो है खाने योग्य होता है, इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, विच वन फॉर्म इंडोस्पर्म आफ्टर द फ्यूजन विद द मेल गैमेट, इनमें से कौन जो है मेल गैमेट के मिलने के बाद इंडोस्पर्म को बनाता है, क्या oospore बनाता है, क्या एंटीपोडल्स बनाता है, क्या साइनर्जिड बनाता है, क्या सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाता है, तो आपको पता है कि सेकेंडरी न्यूक्लियस जो है इसी से जब हम लोग का मेल गैमेट मिलता है तब जाके हम लोग का इंडोस्पर्म बनाता है, और ये हम लोग का होता है कितना, सेकेंडरी न्यूक्लियस पहले से होता है 2n, और इसमें अगर n मिल जाता है तो इंडोस्पर्म हो जाता है 3n, ठीक है। ये तो कई बार हम बता चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दिया गया है, व्हाट इज द पोलैरिटी लेवल ऑफ क्रोमोसोम इन इंडोस्पर्म ऑफ द एंजियोस्पर्मिक प्लांट, यानी एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर इंडोस्पर्म के अंदर जो है कितने क्रोमोसोम देखने को मिलता है, तो ये होता है हम लोग का 3n होता है, ठीक है। n नहीं होता, 2n नहीं होता, 3n होता है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 23 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, एनिमोफिली टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज नॉट फाउंड इन, पहले आपको समझना है कि एनिमोफिली क्या होता है। एनिमोफिली माने कि जब पॉलिनेशन हवा के द्वारा होता है उसको बोलते हैं एनिमोफिली, ठीक है। तो एनिमोफिली जो पॉलिनेशन है वो किसमें नहीं होता है, तो आपको पता है ग्रास के अंदर तो होता है, मक्का के अंदर भी होता है, गेहूं के अंदर भी होता है, जो साल्विया है इसके अंदर जो है, इसके अंदर एनिमोफिली नहीं एंटोमोफिली देखने को मिलता है, यानी कीट परागण, इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 24 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, एरियल इज द एडाइबल पार्ट ऑफ, एरियल जो पार्ट है वो किसमें खाने वाला होता है, ठीक है। तो एनोना में जो है एरियल जो है खाने योग्य होता है, ठीक है।
24 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, हाउ मेनी क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन इंडोस्पर्म। अब ये थोड़ा सा जो है अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले इंडोस्पर्म जो है हम लोग को देखने को मिलता है एंजियोस्पर्म में भी, हम लोग का एंजियोस्पर्म में भी देखने को मिलता है, और जिम्नोस्पर्म में देखने को मिलता है। तो एंजियोस्पर्म में होता है ये 3n और जिम्नोस्पर्म में होता है n। तो दोनों प्रकार के आप लोग को देखने को मिलता है इंडोस्पर्म, 3n भी होता है 2n भी होता है। अब डिपेंड करता है कि आपसे पूछा क्या जा रहा है। तो यहाँ पे ना ही तो एंजियोस्पर्म पूछा गया है, ना ही जिम्नोस्पर्म जो है पूछा गया है, और हमको ऑप्शन में n भी दिखाई दे रहा है, 3n भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आपको डी ऑप्शन में यह भी दिखाई दे रहा है, बोथ ए एंड सी, यानी कि n और 3n, ठीक है। तो सही आंसर यही होगा। अगर इस क्वेश्चन में अगर ये पूछ दे कि अगर इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछ दे कि जिम्नोस्पर्म के अंदर, तो वो होगा n। अगर ऐसे पूछ दे एंजियोस्पर्म, तो यहाँ पे होगा 3n, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन क्या आगे लिखा गया है, ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो पॉलीगॉम के अंदर जो है ऑर्थोट्रोपस जो है देखने को मिलता है। ऑर्थोट्रोपस आपको पता है, ऐसे ओव्यूल को ऑर्थोट्रोपस बोलते हैं, ऐसे ओव्यूल को बोलते हैं ऑर्थोट्रोपस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप हैव हैप्लॉइड प्लांट बॉडी। इनमें से किसके अंदर जो है हैप्लॉइड प्लांट बॉडी होता है, यानी प्लांट का जो बॉडी है वो n होता है, ठीक है। तो एंजियोस्पर्म के अंदर तो 2n होता है, ठीक है। जिम्नोस्पर्म के अंदर भी 2n होता है। ये जो ब्रायोफाइटा है, ब्रायोफाइटा, ठीक है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा ही को बोलते हैं एम्फीबियन, ठीक है। तो इसका जो है प्लांट बॉडी होता है हैप्लॉइड, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, स्कूटेलम प्रेजेंट इन द सीड ऑफ ए ग्रास इज कॉल्ड। ग्रास के अंदर जो स्कूटेलम पाया जाता है, ठीक है, वो वास्तव में क्या होता है, तो वो उसका होता है कॉटिलेडन। तो जो ग्रास फैमिली में जो होता है कॉटिलेडन, उसी को हम लोग बोलते हैं स्कूटेलम, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, व्हाट इज द पोलाइडी लेवल ऑफ क्रोमोसोम इन द एंडोस्पर्म ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट। यहां पे साफ साफ पूछा गया है कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर जो एंडोस्पर्म होता है उसमें कितना होता है क्रोमोसोम। तो यहां पे आंसर होगा 3n, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या दिया गया है, सेंट्रल सेल ऑफ एम्ब्रियो सेक इज। जो सेंट्रल सेल जो होता है एम्ब्रियो सेक का, ठीक है, उसमें क्या होता है, प्राइमरी न्यूक्लियस पाया जाता है, क्या सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है, क्या साइनर्जिड होता है, ठीक है। तो आपको पता है सेंट्रल सेल के बारे में, इस तरह से एम्ब्रियो सेक होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो है इस तरह से हम लोग का पाया जाता है, और यहाँ पे हम लोग का होता है साइनर्जिड, यहाँ पे होता है एग, ठीक है। इस सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, इस सेल को बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं सेंट्रल सेल। तो सेंट्रल सेल के अंदर क्या पाया जाता है, दो न्यूक्लियस आपस में फ्यूज देखने को मिलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, अब देखिए यहां तक अभी जो हम लोग बात किए हैं, ठीक है, सभी अभी जो हम लोग बात किए हैं वो किसके बारे में था, तो वो हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। यहां से हम लोग का कौन सा क्वेश्चन होता है स्टार्ट, सब्जेक्टिव, यानी कि लिखने वाला जो होता है वहां यहाँ पे स्टार्ट होता है। पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनिएगा। सबको पता है कि हर जगह तैयारी तो हो रहा है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, लेकिन सब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयारी कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा, लेकिन कोई टेंशन की बात नहीं। यहाँ पे हम लोग सारे क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपका सपोर्ट बना रहा तो और भी अच्छा से अच्छा, ठीक है, कंटेंट बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अभी तो अकेले हैं तो सारा काम खुद करना पड़ता है। अगर सपोर्ट अगर मिलता है तो और भी जो स्टाफ सबको रख के और बढ़िया से एकदम आपके लिए जो है कंटेंट तैयार किया जाएगा, ठीक है। बस आपका सपोर्ट चाहिए। क्या लिखा है, डिफाइन स्टेटमेंट, डिफाइन स्टामेन है एंड पिस्टिल विद द हेल्प ऑफ लेवलेट डायग्राम। यानी बोला है यहाँ पे एक डायग्राम के द्वारा स्टामेन को और पिस्टिल को हमको बताना है, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम पास किए हुए बनाते हैं, ठीक है। तो आप क्या करिएगा, पहले हम लोग जो है इस तरह से बना लेते हैं, क्या सुनिएगा ध्यान से। ये हम लोग का पिस्टिल है और ये हम लोग का स्टामेन है, ठीक है। तो बोला है स्टामेन और पिस्टिल का डायग्राम बना के उनको जो है डिफाइन करेंगे। डिफाइन आप कैसे करिएगा, स्टामेन जो होता है, स्टामेन ये हम लोग का क्या होता है, ये हम लोग का होता है मेल पार्ट होता है। और जो पिस्टिल होता है वो क्या होता है, ये होता है हम लोग का होता है हम लोग का फीमेल पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। तो लिख दीजिएगा स्टामेन इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और पिस्टिल जो है वो क्या होता है, वो होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसमें लिखिएगा स्टामेन इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, हम लोग का एंथर और फिलामेंट, और पिस्टिल जो है 3 भागों में बटा होता है। इस भाग को हम लोग क्या कहते हैं, इस भाग को हम लोग कहते हैं स्टिग्मा, इसको हम लोग कहते हैं स्टिग्मा, इसको हम लोग क्या कहते हैं स्टाइल, और इसको हम लोग क्या कहते हैं ओवरी। ऐसे बना के और इसके बारे में लिख देना है, हो जाएगा भाई, कर लीजिएगा आप लोग, उतना तो
समझदार आप लोग है ही। फिर 2 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, सो द फॉलोइंग विथ द हेल्प ऑफ लेवलेट डायग्राम, ठीक है, स्केच ओनली जो है बाइनरी फिजन इन द बैक्टीरिया सेल, ठीक है। देखिए एक डायग्राम के द्वारा जो है आपको बताना है, ठीक है, कि बैक्टीरिया में बाइनरी फिजन कैसे होता है, ठीक है। तो चलिए इसको ही बना लेते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं बना के। इसमें क्या करिएगा, आप सिंपल सा एक बैक्टीरिया बनाइए और इसके अंदर जो है, इसके अंदर आप लोग क्या करेंगे, इसका क्रोमोसोम इस तरह से बना देंगे, ठीक। यह इसके नीचे आप लोग बैक्टीरिया लिख देंगे, बैक्टीरिया, ये हम लोग का बैक्टीरिया है, ठीक। अब ये बैक्टीरिया के अंदर क्या होगा, ये बैक्टीरिया के अंदर आप लोग को सबसे पहले ये देखने को मिलेगा कि इसका जो डीएनए जो है वो डिवाइड करके इस तरह से बन जाएगा। इस तरह के बन जाने के बाद में जो है हम लोग का एक बैक्टीरिया के अंदर क्या देखने को मिलेगा, बाइनरी फिजन। और बाइनरी फिजन होने के बाद में एक बैक्टीरिया से हम लोग का 2 बैक्टीरिया ऐसे बन के रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही डायग्राम जो है बना देना है, इसके बारे में जो है लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है डीएनए का डिवीजन हो रहा है, वहां पे डिवीजन हो रहा है साइटोप्लाज्म का, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है, पॉलिनेशन इन कदम इज ब्रॉट अबव बाय विच ऑफ द वेक्टर। बोला गया है कदम का जो पौधा आप देखे होंगे पेड़, उसमें परागण कौन करवाता है, कौन पोलन ग्रेन को ढो के एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। तो कदम के अंदर हम लोग को देखने को मिलता है क्या, इसके अंदर देखने को हम लोग को मिलता है एंटेमोफिली। एंटेमोफिली, एंटेमोफिली माने क्या होता है, एंटेमोफिली माने होता है पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट, पॉलिनेशन, पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट, ठीक। आपको लिख देना है, काम बन जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय इमैकुलेशन, व्हाई इट इज डन, ठीक है। तो आइए देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है। देखिए इमैकुलेशन से आप क्या समझते हैं और ये क्यों किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा मेरे भाई, इमैकुलेशन में क्या होता है, यहाँ पर एक फ्लावर बना देते हैं, ठीक है, यहाँ पर एक फ्लावर बना देते हैं, एक सुंदर सा यहाँ पे फ्लावर बना दिए। यहाँ पे इस फ्लावर में ये वाला जो है इसका मेल पार्ट है। इमैकुलेशन में क्या होता है, इमैकुलेशन में इस मेल पार्ट को काट के, इस मेल पार्ट को हम लोग क्या कर लेते हैं, इस मेल पार्ट को हम लोग काट के और यहां से इसको अलग कर देते हैं, ठीक है। यहां से मेल पार्ट को काट के, ठीक है, इस मेल पार्ट को यहां से हटा दिया जाएगा, ठीक है। तो अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर में मेल पार्ट को काट के अलग करना इमैकुलेशन कहलाता है। और ये इमैकुलेशन क्यों करवाते हैं, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के लिए, ठीक है। यानी कि अगर ये आपको नहीं लिखने आएगा तो सिंपल लिख दीजिएगा, क्रॉस पॉलिनेशन करवाने के लिए जो है हम लोग क्या करते हैं, इमैकुलेशन करते हैं, जिसमें हम लोग अभी आपको बताया, जिसमें हम लोग मेल पार्ट जो यहाँ पे बनाया है, ठीक है, उसको ये पहले यहाँ पे था और मेल पार्ट को काट के हटा दिए, तो ये हम लोग क्या कहलाएगा, इमैकुलेशन कहलाएगा। और ये क्यों करते हैं, तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के लिए करते हैं, ठीक है। आइए तो 4 नंबर क्वेश्चन हुआ कंप्लीट मेरे भाई। अब आगे देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 5 नंबर क्वेश्चन में है कि व्हाट आर द नेम्स ऑफ कंपोनेंट सेल ऑफ एम्ब्रियो सेक। अब एम्ब्रियो सेक के अंदर जो कंपोनेंट सेल है उनका नाम क्या है, तो आपको पता होगा, ठीक है। यहीं पे हम बना देते हैं, एम्ब्रियो सेक के अंदर जो कंपोनेंट सेल है उसका नाम केवल पूछा है। तो ऊपर हम लोग का 3 सेल ऐसे देखने को मिलता है, इन तीनों सेल को क्या कहते हैं, एंटीपोडल सेल। नीचे हम लोग का 2 सेल देखने को मिलता है, इसको क्या कहते हैं, साइनर्जीड। और यहाँ पे हम लोग का क्या होता है, एग होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो बीच में जो सेल है वो क्या होता है, सेंट्रल सेल। तो ये हम लोग का सेंट्रल सेल हुआ, ये हम लोग का साइनर्जीड हुआ, ये हम लोग का एग सेल हुआ और ये हम लोग का एंटीपोडल सेल हुआ। और यही हमारे एम्ब्रियो सेक का जो है कंपोनेंट है। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय द हाइड्रोफिली, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल। आप हाइड्रोफिली से क्या समझते हैं और एक्सप्लेन करना है आपको एग्जांपल के साथ। तो जब पॉलिनेशन पानी के द्वारा होता है, जब वाटर क्या करता है, पोलन ग्रेन को ढो के एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इसको, इस पॉलिनेशन को कहते हैं हाइड्रोफिली। और जो है एक्सप्लेन विथ एग्जांपल, एग्जांपल में इसके द्वारा आपको बताना है। तो आप लिख सकते हैं, सॉरी माइक निकल गया, थोड़ा वेट करिएगा सभी कोई। एग्जाम्पल के साथ उसमें लिख दीजिएगा कि जो एक वेलेस्नेरिया का एग्जाम्पल लिख दीजिएगा,
वेलेस्नेरिया के अंदर जो है पॉलिनेशन वाटर के सरफेस पे होता है, और जोस्टेरा के अंदर जो है पॉलिनेशन वाटर के सरफेस के अंदर होता है, भाई अंदर होता है, ठीक है, ऐसे लिख देना है। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखना है आपको, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम का आपको स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करना है, ठीक है, तो ये भी आप कर सकते हैं। कैसे करिएगा, इस तरह से आप लोग जो है फोटो भी बना लीजिएगा तो अच्छा रहेगा, डायग्राम बना लीजिएगा। यहाँ पे एक माइक्रोस्पोरेंजियम, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक। सबसे बाहरी लेयर को जो है आप क्या कहिएगा, सबसे बाहरी लेयर को हम लोग कहते हैं एपिडर्मिस, उसके अंदर होता है इंडोथीशियम, तब होता है मिडिल लेयर, उसके बाद में हम लोग को क्या देखने को मिलता है, फिर हम लोग को देखने को मिलता है टेपेटम, और उसके बाद में एक एंथर के अंदर, ये हम लोग का एंथर है, हम लोग के एक एंथर के अंदर जो है प्रत्येक कॉर्नर पे हम लोग को क्या देखने को मिलता है, एक एक जो है माइक्रोस्पोरेंजियम देखने को मिलता है, और इसके अंदर बहुत सारे ऐसे सेल पाए जाते हैं जिसको कहते हैं स्पोरोजीनस टिश्यू, ठीक है, आप लिख लीजिएगा अपने से। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन डबल फर्टिलाइजेशन। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये VVI क्वेश्चन है, कई बार आता हुआ है, कई बार जो है आ चुका है। डबल फर्टिलाइजेशन को एक्सप्लेन करना है आपको, ठीक है, तो चलिए एक बार इसको देख लेते हैं, आपको बता देते हैं। इस तरह से आप लोग को एक एम्ब्रियो सेक बना के दिखा रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा वेट करिएगा। एक हम लोग का ये हुआ साइनर्जिड, दूसरा हुआ ये साइनर्जिड, उसके बाद में तीसरा हम लोग का यहाँ पर जो है, यहाँ पर हम लोग का ये एक सेल हुआ, ये एक साइनर्जिड है, ये साइनर्जिड है, इसके ऊपर फिलीफॉर्म एपरेटस है, ऐसे 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 ऐसे, बीच में इस तरह से हम लोग का जो है सेकेंडरी जो न्यूक्लियस है, ठीक है, और इसके जस्ट अपोजिट में आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है इस तरह से एंटीपोडल सेल, ठीक है। तो क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। अब धीरे धीरे पहले बनता है पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब बन के यहाँ पे ऐसे आता है। जब पोलन ट्यूब बन के यहाँ पे आता है तो ये पोलन ट्यूब किसी एक साइनर्जिड में प्रवेश करता है, ठीक है, एंट्री करता है, और उस समय इस पोलन ट्यूब के अंदर हम लोगों को क्या देखने को मिलता है, इस तरह से 2 मेल गैमीट देखने को मिलता है, ठीक है। आपको इंग्लिश में लिखना है, हम आपको बता देते हैं हिंदी में बहुत अच्छा से, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये देखने को मिलेगा कि एक मेल गैमीट जाके जो है किससे करता है फर्टिलाइज, ये फर्टिलाइज करता है हम लोग का एक सेल से, और इसको बोलते हैं सिंगेमी। दूसरा जो है एक मेल गैमीट जाके मिलता है सेकेंडरी न्यूक्लियस से, ठीक है, और इसको कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन, और ट्रिपल फ्यूजन और सिंगेमी को साथ में कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो आप लोग लिख लीजिएगा काफी बढ़िया से, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं कहाँ हम लोग थे, ये 8 तक हो गया। 9वां नंबर क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। 9वां नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देखिए ध्यान से सभी को, इसमें यह दिया हुआ है कि डिफाइन एंड गिव वन एग्जांपल ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, इसका डिफाइन भी करना है और उससे एग्जांपल भी देना है, ठीक है। तो फॉल्स फ्रूट किसे कहते हैं, वैसा फ्रूट जो भाई ओवरी के अलावा थैलेमस से भी बना हो उसको बोलते हैं फॉल्स फ्रूट, जैसे एप्पल इसका एग्जांपल हो जाएगा। ट्रू फ्रूट किसे कहते हैं, ट्रू फ्रूट उसे कहते हैं जो केवल ओवरी से जो है बना हुआ है, ठीक है। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट किसे कहते हैं, जो विदाउट निषेचन यानी विदाउट फर्टिलाइजेशन के बना है उसको बोलते हैं पार्थेनोकार्पिक। पॉली इम्ब्रियोनिक क्या होता है, यानी कि जब किसी फ्लावर के अंदर क्या हो बहुत सारे इम्ब्रियो देखने को मिले, ठीक है, उसी को कहते हैं पॉली इम्ब्रियोनिक, ठीक है, जैसे नींबू में हम लोग को देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन था हम लोग का। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है, डिफाइन ओव्यूल, ओव्यूल किसे कहते हैं। तो ओव्यूल क्या है, ओव्यूल जो है हम लोग का जो है ओवरी के अंदर पाए जाने वाला एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हम लोग का इम्ब्रियो सेक बनता है, और यही ओव्यूल आगे जाके यानी कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन यही ओव्यूल जो क्या करता है, यही ओव्यूल जाके हम लोग का सीड को बनाता है यानी बीज को बनाता है, ठीक है। तो 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, राइट अबाउट फॉल्स फ्रूट विद एग्जांपल। फॉल्स फ्रूट के बारे में लिखना है एग्जांपल के साथ। तो ऐसा फ्रूट जो विदाउट फर्टिलाइजेशन के बना है उसको बोलते हैं फॉल्स फ्रूट, एप्पल इसका एग्जांपल हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। डिफाइन मोनोकार्पिक फ्रूट विद एग्जांपल, ये भी आप लिख लीजिएगा, ठीक है। आइए देखते हैं, अब लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। अब लॉन्ग है यानी कि अगर इसको लिखते हैं आप लोग तो 5 नंबर मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, गिव एन अकाउंट ऑफ वेल लेवलेड डायग्राम ऑफ एंजियोस्पर्मिक। एंजियोस्पर्मिक जो है यहाँ पे 8 है, 2 3 3 6 और 2 8, हाँ 8 न्यूक्लिएटेड इम्ब्रियो सेक। तो ये आप तो बना लेंगे भाई, ये तो बहुत आसान है, 8 को न्यूक्लियस वाला इम्ब्रियो सेक आप बना सकते हैं। ये कैसे कर देना है, यहाँ पे 3 न्यूक्लियस ऊपर हो जाएगा, 2 न्यूक्लियस बीच में हो जाएगा, एक यहाँ पे साइनर्जिड, एक यहाँ पे साइनर्जिड, और यहाँ पर एक सेल, ठीक है। तो यहाँ पर 3 न्यूक्लियस नीचे, 2 5 और 3 8, ठीक है। तो ये आप लोग को बढ़िया से बना देना है, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है,
व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डबल फर्टिलाइजेशन, एक्सप्लेन विद द डायग्राम। अभी हम आपको बना के दिखाए थे, ठीक है, ऐसा डायग्राम बना के और इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है काफी अच्छे से, ठीक है, कि पोलेन ट्यूब एंटर करता है साइनर्जिड में, दो में से किसी एक में एंटर करता है, जब वो एंटर करता है तो जो है एक मेल गैमेट जाके फ्यूज करता है फीमेल गैमेट के साथ, ठीक है, फीमेल के साथ, इसको कहते हैं सिंग गैमेट, दूसरा मेल गैमेट जाके सेंट्रल सेल से मिलता है, इसको हम लोग कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। और ट्रिपल फ्यूजन और जो है सिंग गैमेट में दो बार देखने को मिल रहा है फर्टिलाइजेशन, इसीलिए इसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो ये आप लिख लीजिएगा काफी अच्छे तरीके से, काफी बहुत अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट। वही जो डबल फर्टिलाइजेशन हुआ है उसी के बारे में जो है आपको यहाँ पे अच्छा से लिख देना है कि कैसे होता है फर्टिलाइजेशन। वही आपको अभी दिखाया है ना, पोलन ट्यूब एंटर करता है, उसके बाद में मेल गैमेट जाके जो है मिलता है एग से, ठीक है। तो इसको डिस्क्राइब करके बढ़िया से लिख देना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है, व्हाट डू यू मीन बाय सीड, सीड से आप क्या समझते हैं, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए सीड। सीड से आप क्या समझते हैं, सीड वो पार्ट है प्लांट का जो आफ्टर फर्टिलाइजेशन बनता है, जिसके अंदर सीड के अंदर हम लोग को पाया जाता है, उसके अंदर हम लोग का एम्ब्रियो देखने को मिलता है, उसके अंदर हम लोग का जो है एंडोस्पर्म भी देखने को मिलता है, ठीक है, और उसके अलावा सीड के ऊपर हम लोग का टेस्टा टेगमन लेयर देखने को मिलता है। सीड ही वो पार्ट है जिसके अंदर एम्ब्रियो होता है, उस सीड को हम लोग मिट्टी में लगाते हैं, वो जर्मिनेट करता है और उसके बाद में वहां से प्लांट निकलता है, ठीक है। सीड उसके बाद में यहां तक डिस्क्राइब द प्रोसेस, ये सीड बना कैसे, ये बनने का प्रक्रिया कैसे था। तो सीड में क्या हुआ था कि जब उसमें हुआ था फर्टिलाइजेशन, तो उसके बाद में फर्टिलाइज जो ओव्यूल था, ठीक है, वो आगे जाके सीड को बनाया, ठीक है, जिसके अंदर हम लोग का वही टेस्टा टेगमन लेयर जो है देखने को मिलता है, जिसके अंदर हम लोग का एम्ब्रियो देखने को मिलता है, कोटिलेडन देखने को मिलता है। इसको आपको बढ़िया से लिख देना है, ठीक है। छठा नंबर, आज टाइम नहीं था, नहीं तो इस सब का आंसर भी आपको लिख के ले आते, समय के अभाव में ऐसे ही बता देते हैं, ठीक है। अगले बार से ट्राई करेंगे कि आंसर पे लिख दे। डिफाइन क्रॉस पॉलिनेशन, राइट द वेरियस एजेंसीज ऑफ ए क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन किसे कहते हैं बताइए, जब एक प्लांट में, जब एक फ्लावर से, उसके एंथर से पोलन ग्रेन निकल के दूसरे प्लांट के फ्लावर पे जो है, फ्लावर के स्टिग्मा पे ट्रांसफर होता है, इसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। और इस क्रॉस पॉलिनेशन को करवाने वाला एजेंसी कौन कौन सा है, तो हम लोग का एबायोटिक, बायोटिक है, एबायोटिक में हम लोग का वाटर है, उसके बाद में एयर है, बायोटिक में हम लोग का इंसेक्ट है, बर्ड है, स्नेल है, ठीक है, स्नेक है, उसके बाद में बर्ड है, बहुत सारा है, सबका एग्जांपल लिख देंगे, बढ़िया से नंबर मिल जाएगा, ठीक है। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। शॉर्ट नोट्स लिखना है इनके बारे में। पहले एंटेमोफिली के बारे में लिखना है। तो एंटेमोफिली क्या है, एंटेमोफिली इज अ टाइप ऑफ पॉलिनेशन इन विच पॉलिनेशन अकर्स बाय इंसेक्ट, ठीक है। एंटेमोफिली में क्या होता है, पॉलिनेशन होता है इंसेक्ट के द्वारा। मेगा जो है मेगा गैमेटोजेनेसिस, यानी कि जो एमएमसी से हम लोग का, आप लोग पढ़े होंगे कि एमएमसी से, मेगा स्पोर मदर सेल से जो हम लोग का जो बनता है ना एम्ब्रियो सेक वाला स्ट्रक्चर, तो ये पूरा कहानी लिखना है बढ़िया से, ठीक है, तो लिख लीजिएगा। फिर लिखा है 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है, राइट ब्रीफ नोट्स इन इम्प्लांटेशन। ये इम्प्लांटेशन जो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर से आ गया है, ठीक है, जिसमें ब्लास्टोसिस्ट जो है क्या करता है, फीमेल का जो इंडोमेट्रियम होता है यूटेरस का, जाके उसमें इम्प्लांट होता है, इसी प्रोसेस को कहते हैं इम्प्लांटेशन, ठीक है। तो इतना क्वेश्चन था आज आपके लिए, जितना सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था इंपॉर्टेंट, वो भी यहाँ पे हम लोग डिस्कस किए हैं। इसके अलावा जो हम लोग का सब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी तक जो पूछा गया है अभी तक इस चैप्टर से, तो उसको भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए हैं, ठीक है। एक बार 2 बार आपको वीडियो को देखना है और ट्राई करना है कि इसका आंसर लिखे, क्योंकि भाई एग्जाम में आधा जो इसमें एग्जाम में सब्जेक्टिव भी जो है आता है वो भी लिखना पड़ेगा आपको। और बहुत सारे कोचिंग संस्थान में ये जो है, ये लिखने का जो प्रैक्टिस जो है वो नहीं कराया जाता है, ठीक है। तो ये अधिकांश बच्चों का ये प्रॉब्लम रहता है। तो आप लोग क्या करिए, घर पे बैठ के प्रैक्टिस करिए, लिखने का ट्राई करिए, ठीक है, और प्रयास करिए कि अधिक से अधिक जो है लिख पाए ताकि नंबर मिल पाए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो है डिस्कस कर चुके हैं इस चैप्टर को लेकर, जितना सारा इस चैप्टर से जो है 2 वीडियो हम पहले ही बना चुके हैं, जहाँ पे केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए हैं, तो जाके आप वहां भी उसको देख सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहेगा हमें, ठीक है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, बस यही बोलेंगे। जय हिंद, जय भारत।